स्टूडेंट भी हैं जो कि भिवानी और जीत कर रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि 3 सालों से लगातार इस बहन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। इस वजह से ये बहन 3 हफ्तों से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी और इनके ऊपर पैरालाइज का अटैक हो गया। लकवे का एकदम अटैक हुआ इस बहन के ऊपर। बहन आप बताइए कि ये अटैक कैसा था आपकी लाइफ में, कैसे स्टार्ट हुआ? मेरा पैर और हाथ और जीभ बिल्कुल ही काम नहीं कर रही थी। जीभ से बोला नहीं जा रहा था और पैर और हाथ बिल्कुल डेड हो चुके थे। मैं चल भी नहीं पाती थी। बाथरूम तक भी मुझे पकड़ कर लेकर जाते थे। बहुत बुरा हाल हो चुका था। लगातार आपका कहना है कि 3 सालों से आपके पाँव में बहुत ज्यादा पेन रहता था और इसके कारण आप वॉशरूम टॉयलेट नहीं जा पाओगे। अगर आपने कोई लेके जाओगे तो आप जा पाओगे। हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और आपका कहना है कि मैंने इतने सारे डॉक्टर चेंज करे, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते थे डॉक्टर क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई दे देते थे डॉक्टर, कुछ भी बीमारी नहीं आती थी रिपोर्टों में। दवाई मेडिकल से ले लेके आते थे, खा लेती थी, थोड़ी देर आराम होता था फिर हो जाता था दर्द। पूरा दिन में दर्द में पड़ी रहती थी। 3 सालों से ये हालत थी मेरी। 15 दिन से तो 3 हफ्तों से तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। लगातार 3 सालों से आपके जीवन में प्रॉब्लम थी। पैर आपके सुन रहते थे बिल्कुल, आप चला नहीं जाता था और आप टॉयलेट वॉशरूम भी आपको जो उठा के लेके जाते थे। और आपका कहना है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए हैं, दवाइयाँ वगैरह खाई है, लेकिन उन दवाइयों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने कितने डॉक्टर आपने चेंज किए थे? डॉक्टर के पास तो एक ही पास गए थे, 2-3 बार दवाई खाई और सरकारी भी लेके जाते थे रात को, तो नहीं आराम होता था। वो इंजेक्शन लगा के भेज देते थे। यानी ऑलमोस्ट 1 या 2 डॉक्टर आपने चेंज करे हैं। तो उसके बाद फिर आपकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी और आपका कहना है कि जो आपका हस्बैंड है वो नौकरी करते हैं और उन्हीं को सब घर का काम भी और नौकरी जॉब का काम भी उन्हीं को करना पड़ता था। वही संभालते थे, मेरे बच्चे भी साथ में करते थे। और आपका कहना है कि जो आप रोग आपके जीवन में था ये कभी भी किसी टाइम पे हो जाता था और सारा काम आपके जो घर वाले उनको करना पड़ता था और बहुत ज्यादा इस चीज से आप बिल्कुल परेशान हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था कि घर का काम भी करना और जॉब का काम भी करना, क्योंकि आप लगातार 3 साल से बीमार रहते थे। बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और उसके बाद बहुत परेशान थे आपके घर वाले और इस कारण कि आपके पति भी नशे में चले थे क्योंकि बहुत सारा प्रेशर माइंड पे होता था, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता था, घर का भी और जॉब का भी, क्योंकि आप पे कोई भी काम हो नहीं पाता था। इतना तक कि आपको लेके जाया जाता था टॉयलेट वॉशरूम में। ये फिर आपको कैसा लगता था जब आपके पाँव में ये जो पेन था, दर्द था, कैसा आप महसूस करते थे उस वक्त? बहुत ज्यादा मेरे पैर में जलन से आती थी और बिल्कुल सुन्न हो जाता था, दर्द भी बहुत ज्यादा था। मैं चल नहीं पाती थी। आप चल नहीं पाओगे? जैसे लंगड़ापन हो जाता है वैसे हो रहा था। ऐसे लंगड़ा के आप चलते थे, लेकिन फिर भी एक्यूरेट आपको चला नहीं जाता, आपको पकड़ना पड़ता था 1 या 2 जन को, तभी आप वॉशरूम जाओगे। और आपका कहना है कि बच्चे भी बहुत ज्यादा इस चीज के द्वारा बहुत परेशान हो गए। पढ़ाई तो बिल्कुल असर पड़ा है चीजों का बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम पे उनको खाना वगैरह नहीं मिल पाता था, जो चीज मुहैया करवानी है वो चीज नहीं हो पाती थी क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए और सब पूरी फैमिली आपको संभालती थी क्योंकि आपकी हालत ऐसी थी। मैं कहना था कि इस बीमारी के कारण आपकी फैमिली बहुत ज्यादा रोती थी और कोई भी ज्यादा ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी दवाई में लिखे कि 3 हफ्तों से लगातार ये दर्द बिल्कुल बढ़ जाता। तो फिर क्या बताया आप इस दवाई के बारे में? जब दवाई लेके आए थे दवाई और दवाइयों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। फादर जी ने मेरे लिए प्रेयर की तो शनिवार को हुआ था मेरे, तो संडे को फादर जी ने बुलाया चर्च में, तो फादर जी ने मेरी प्रेयर की तो मेरा हाथ तो बिल्कुल सीधे उठ गया था जी। 1 दिन के बाद ही मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। तो पिछले हफ्ते मेरा पैर भी काम करने लगा जी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं चल पाऊंगी अपने पैरों से। यानी आपको ऐसा लगता था कि अब मैं चल नहीं पाऊंगी क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, ये हमारे से नहीं हो सकता। लेकिन आपका कहना है कि जब आपने हमारे हाथ में पिता से प्रार्थना की उसके बाद आप भी लो और बिल्कुल ही लो।
आइए एक बार उस गवाही को अपने स्क्रीन पर लिखेंगे जब परमेश्वर के प्रार्थना की दिन के ऊपर, और ये और पैर अपने उठा देते हैं पिछले थैंक यू जीसस। आपने इसकी चाल में लाके तो लकवा था इसका लकवा हो गया थोड़ी जी प्रार्थना करें फ्री आपके सामने दोस्तों। हालेलुया हालेलुया। चलें दाऊदा आज काम लिख रहा था आठा ऊपर ये पिछले संडे की गवाही टांग कौन सी थी? हाँ हाथ ऊपर करके चालो एक ऊपर करके दवाई वगैरह काम करने को कोई भी नहीं होगा, बहुत परेशान हो गए थे, डिप्रेशन से लगे थे। और जब ये परमेश्वर के दास तक उन्होंने लिया प्रार्थना दवाई, उसके बाद ये बिल्कुल फ्री हो गए। इनके हाथ पैर उठा नहीं निकला, वो उठने स्टार्ट हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब बताइए जो पहले आप जो नहीं कर पाते अभी आप चल के दिखाई करके दिखाए आप जो यहाँ से। हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर का अपना सामने। हालेलुया जोर से हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर की। बड़ी गवाही के लिए जोर से हालेलुया। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, जीवित परमेश्वर जिंदा परमेश्वर की नाम में जीवित परमेश्वर है, उससे काम भी जीता है। जो काम ना होती है वो मेरा परमेश्वर करता है यीशु के नाम में आमीन। इसलिए हालेलुया बोलते हैं जीवित परमेश्वर बड़े नाम को बड़े तारीफ करते हैं। आप बताएं कितना टाइम आप परेशान हो कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल आसान है। हाथ पैर आपके हमने देखे बिल्कुल ही यानी आप उठ नहीं पाओगे चल नहीं पाओगे, बिल्कुल प्रॉब्लम आपके पाँव में हाथों में होगी, ये बिल्कुल फ्री आपका कहना है। तारीफ करेगा मैं सिर्फ कुछ दोस्त हालेलुया।